तो हेलो, कैसे हो आप सब। आप सभी का आज आखिरी क्लास बीआरएस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग का आखिरी क्लास हो रहा है बीआरएस का। 5 क्लास आई थिंक बहुत बहुत इनफ है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बीआरएस और आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपना चैप्टर चालू करते हैं। छोटा सा चैप्टर इन्वेंट्री, 3-4 क्लास उसका भी हम लोग मजे में चैप्टर करेंगे। देखो, सिर्फ चैप्टर कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जैसे जैसे कंप्लीट होते जाए प्लीज आप लोग टेस्ट देते जाइए, प्लीज टेस्ट दे दे के खत्म करते जाइए। ठीक है, चलिए भैया, आज हम लोग शुरू करते हैं। अपना बचा कुचा जो सम्स है हम लोग कंप्लीट करते हैं। जितना भी कॉन्सेप्ट का बात था बस हम लोग सब कर चुके हैं। आज हम लोग को बस खाली बचा कुचा हम लोग सब सम्स करके हम लोग क्लियर कर देते हैं। भैया देखिए, सबसे पहले एक इलस्ट्रेशन नंबर 8 हम लोग का बचा हुआ था। और कैश फ्लो, कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला, क्या नाम है, गड़बड़ वाला, मिस्टर गड़बड़ वाला सोर्स 8,36,400 रुपया एज द बैलेंस एट बैंक। अच्छा भैया, ये इंस्टीट्यूट ना हमें बार बार कंफ्यूज करता है। एट द बैलेंस एट बैंक छोड़ो ना, हमें शुरुआत में क्या मेंशन था, कैश बुक। मतलब ये हमें क्या दे के रखा है, बैलेंस एज पर कैश बुक। ये हमें क्या दे के रखा है, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब भैया ये पॉजिटिव बैलेंस है कि नेगेटिव बैलेंस है, डेबिट है कि क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है कि नॉर्मल बैलेंस है, भैया इंस्टीट्यूट ने कुछ नहीं कहा। हम लोग क्या मानेंगे, पॉजिटिव बैलेंस है। दैट मीन्स हमारे कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस है। आप लोग ये बात समझ पा रहे हो ना। चलो, तो कैश बुक का बैलेंस कितना शो हो रहा है, 8,36,400। बट यू फाइंड दैट इट डज नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर बैंक। हाँ, हमें तो पता ही है, हम लोग बीआरएस के चैप्टर में आए हैं। दैट मीन्स क्या, कि हमारा कैश बुक और बैंक का पासबुक दोनों मैच नहीं करेगा। हम लोग बीआरएस क्यों करने आए हैं, क्यों भैया, क्योंकि हमारा बैंक का कैश बुक और हमारा जो कैश बुक है और बैंक का पासबुक दोनों मैच नहीं करेगा। अगर मैच कर जाता तो हम लोग को तो बीआरएस करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। ऑन स्क्रूटनी, जब स्क्रूटनी हुआ हमें क्या पता चला, एक तो हमें कुछ बातें पता चली। हमें क्या बातें पता चली कि कुछ बातें पता चली कि कहाँ कहाँ एरर है। बोलता है आप बीआरएस बना दो इफ बुक्स आर नॉट क्लोज, अगर बुक्स अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, और इफ बुक्स आर क्लोज। देखो, क्वेश्चन ने आपको दो ठो बोला, इफ बुक्स आर नॉट क्लोज, इफ बुक्स आर क्लोज। आप बात समझो, आप बात समझो। अगर आपका बुक्स अभी तक बंद नहीं हुआ है, अगर आपका बुक्स अभी तक बंद नहीं हुआ है, दैट मीन्स अकाउंटिंग पीरियड आपका खत्म नहीं हुआ है। अकाउंटिंग पीरियड खत्म नहीं हुआ है ना भैया। तो जब तक हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म नहीं होता ना, हम लोग बीआरएस की फॉर्मेट में एटलीस्ट करके हम लोग मैच करा दे रहे हैं। लेकिन भैया एक बार अगर हमारा बुक्स खत्म हो चुका, एक बार हमारा बुक्स खत्म हो चुका, देन हमें हमारी गलतियों को कैश बुक में पहले ठीक करना होगा। उसके बाद हम लोग बीआरएस करेंगे। ये हम लोग लास्ट दिन कर रहे थे ना, कुछ एडजस्टेड कैश बुक कुछ हम लोग बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे। यहाँ आप बात समझो, आपका तो बुक्स भैया अभी तक खत्म बंद ही नहीं हुआ। आपका तो बुक्स अभी तक बंद ही नहीं हुआ। अगर आपका अभी तक बुक्स बंद नहीं हुआ तो क्या चीज का वेट कर रहे हो, बीआरएस करके खत्म कर दो। लेकिन भैया एक बार अगर आपका बुक्स बंद हो गया, आपका साल खत्म हो गया, बुक्स बंद हो गया, आप नए साल में जंप कर गए, देन आपके साइड से जो भी एरर था, आपके साइड से जो भी एरर था, आप रिकॉर्ड नहीं किए थे या कुछ भी एरर था आपके साइड से, आप पहले उसको कैश बुक में ठीक करके तब आप जाके बीआरएस करना। ठीक है, बात समझ आ गया। तो सेम सम्स है, बस दो बार अपने को करना है। दो बार अपने को करना है। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ बुक्स आर नॉट क्लोज, इफ बुक्स आर नॉट क्लोज वाला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इफ आर नॉट क्लोज। चलो सब सम्स हम लोग कराएंगे जैसा कि वादा किया था। इफ बुक्स आर नॉट क्लोज, भैया अभी तक मेरा बुक्स क्लोज नहीं हुआ। अगर मेरा अभी तक बुक क्लोज नहीं हुआ, देन हम लोग को क्या कैश बुक में ठीक करने का जरूरत है, नहीं भैया ठीक करने का जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बीआरएस बना के आप मैच करा दो। 31 दिसंबर 2022, अगर अभी तक आपका बुक्स क्लोज नहीं हुआ है, देन आप डायरेक्ट बीआरएस की तरह बीआरएस बना के मैच करा दो। लेकिन अगर एक बार आपका बुक्स क्लोज हो गया है ना, तो आपको पहले अपना कैश बुक में अपनी गलतियों को ठीक करना होगा। उसके बाद हम लोग बीआरएस वाला कॉन्सेप्ट में आएंगे। ठीक है, चलो मेरा तो बुक्स अभी तक क्लोज नहीं हुआ, मेरा तो बुक्स अभी तक क्लोज नहीं हुआ। तो चलो जो हम लोग का बीआरएस वाला काम है हम लोग को कर देते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस। क्या कर रहे हैं हम लोग, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। चलो अब चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या, कैश बुक का बैलेंस देके रखा था। हाँ, हमें बैलेंस एज पर कैश बुक क्वेश्चन में मेंशन था। लिख देते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक 8,36,400, है ना, 8,36,400। ठीक है, अब चलो अब देखते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जा रहा है,
सबसे पहले बात आप याद रखना, हमारा बुक्स अभी तक बंद नहीं हुआ है। बुक्स अगर बंद नहीं हुआ है तो आप बीआरएस में ठीक कर सकते हो। लेकिन एक बार अगर आपका बुक्स बंद हो जाता है, एक बार आपका अगर बुक्स बंद हो जाता है, देन आप अपनी गलतियों को तो पहले ठीक करोगे। अपनी गलतियों को तो पहले कैश बुक में ठीक कर दो, उसके बाद आप बीआरएस करना। ठीक है, चलो। अभी बुक्स मेरा बंद नहीं हुआ है तो सभी चीज को हम लोग बीआरएस में डाल देते हैं। सभी चीज को किस में डाल देते हैं? बीआरएस में। हमने शुरू कहाँ से किया भैया? कैश बुक से शुरू किया। हमने शुरू कहाँ से किया? कैश बुक से शुरू किया। जिस हाथ में पेन वो हाथ मेरा कैश बुक, शुरू के लेक्चर से बताते आया हूँ। और जिस हाथ में पेन नहीं है वो है मेरा पासबुक। शुरू करते हैं कैश बुक से तो हमें पहुंचना कहाँ तक होता है? पासबुक तक पहुंचना है। शुरू कर रहे हैं कैश बुक से, पहुंचना कहाँ तक है? पासबुक तक पहुंचना है। ओके, चलो। 15 दिसंबर को क्या हुआ? पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्ट बाई 10,000। थोड़ा क्या हुआ? मेरा जो कैश बुक है ना, मेरा जो कैश बुक है, मेरा जो कैश बुक है वो 10,000 से कम हो गया है। मेरा जो कैश बुक है वो 10,000 से कम हो गया है, अंडर कास्ट हो गया है। ऑन 15 दिसंबर द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्ट बाई 10,000 रुपया। थोड़ा मेरा जो कैश बुक है 10,000 से कम हो गया है। कैश बुक मेरा 10,000 से कम हो गया है। हमने शुरू किया कैश बुक से, हमें पहुंचना कहाँ तक है? पासबुक तक पहुंचना है ना। हाँ, समझो। ठीक है, मेरा जो कैश बुक है 10,000 से कम हो गया कि 10,000 से बढ़ गया? थोड़ा भैया पेमेंट साइड जो है आपका 10,000 से कम हो गया। पेमेंट साइड आपका 10,000 से कम हो गया। एक बार हम लोग चीजों को समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, एक बार हम लोग चीजों को पहले समझते हैं, फिर हम लोग समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है। भैया ये मेरा कैश बुक है, मेरा ये कैश बुक है। भैया मेरा कैश बुक में डेबिट साइड क्या शो करता है? जो रुपया आता है। भैया मान लो मेरे पास रुपया आया, मेरे पास रुपया आया 10,000। ठीक है। अब भैया क्रेडिट साइड मेरा क्या होता है? जो मैं खर्चा करता हूँ। मान लो मैंने कुछ एक्सपेंस कर दिया। मान लो मैं मान लो मेरे पास रुपया आया था 50,000 का। मान लो मैंने खर्चा कर दिया 20,000 का। तो भैया एज पर एज पर कैश बुक मेरे पास बैलेंस कितना बचना चाहिए? 30,000 बचना चाहिए। हाँ या ना? इतना बता दो, इतना बता दो, इतना बता दो। मेरा कैश बुक, ये कैश बुक आप लोग फॉर्मेट समझ रहे हो? भैया कैश बुक में मेरे पास सेल करके 50,000 रुपया आया और मैंने कुछ खर्चा कर दिया 20,000 का, तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस 30,000 बचा। लेकिन आपने क्या किया? आपने पेमेंट साइट 10,000 से कम रिकॉर्ड कर दिया। आपने पेमेंट साइट 20 की जगह 10 रिकॉर्ड कर दिया। इसके कारण क्या हो गया? आपका कैश बुक में बैलेंस बढ़ गया। आप पेमेंट साइट कम करते हो, आप खर्चा कम दिखाते हो, दैट मीन्स कि आपका कैश बुक तो बढ़ गया ना। बात समझ पा रहे हो? आपका कैश बुक में कुछ खर्चा होने वाला था, आप वो खर्चा को कम कर दिए। आपका 50-20 हजार का खर्चा था, आप तो 10 ही हजार का खर्चा मारे। आप क्या किए? 10,000 से खर्चा को कम कर दिए, पेमेंट साइट कम कर दिए। लैंग्वेज समझने की कोशिश करो। आप समझो आपके जेब में रुपया है, आपके पॉकेट में कुछ रुपया है। आपके पॉकेट में पहले 50 रुपया था, 50 रुपया था। आपको 50 रुपये खर्चा करना था, लेकिन आपने 40 से खर्चा किया। दैट मीन्स क्या? आपके पॉकेट में तो रुपया बढ़ गया ना, इनडायरेक्टली तो बढ़ गया ना। वही बात बोल रहा है। मान लो मेरे कैश बुक में पहले खर्चा कितना का होना था भैया? 20 का होना था। मैंने 20 की जगह क्या कर दिया? 10 का कम रिकॉर्ड किया। दैट मीन्स मैंने 10 का ही रिकॉर्ड किया यहाँ। तो उसके कारण अल्टीमेटली इफेक्ट क्या आ रहा है? मेरा कैश बुक बढ़ जाता है। मैं अपने कैश बुक में पेमेंट साइट कम रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरा कैश बुक बढ़ जाता है, मेरा बैलेंस एज पर कैश बुक बढ़ गया। समझ आ रहा है ये बात? इसका कहने का मतलब है मेरा कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। और बताओ, ये है कैश बुक, ये है पासबुक। मेरा कैश बुक अगर बढ़ जाता है, हमें पहुंचना कहाँ तक है? पासबुक तक पहुंचना है। पहुंचने के लिए क्या करूँ? कम करो, माइनस करो। पहुंचने के लिए क्या करूँ? माइनस कर दो। समझ आया? कुछ बातें हम ऐड करेंगे, कुछ बातें हम लेस करेंगे। हमें क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, क्या लिखेंगे? पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। क्यों माइनस कर रहे हैं? समझ आ गया ना? अंडर कास्ट तो हम लोग क्या करेंगे? 10,000 माइनस कर देंगे। क्योंकि भैया ये इनडायरेक्टली हमें ये रिफ्लेक्ट करा रहा है, इनडायरेक्टली हमें ये रिफ्लेक्ट करा रहा है कि मेरा कैश बुक तो बढ़ गया। अब बढ़ गया तो हमें पासबुक तक पहुंचना है। पहुंचने के लिए क्या करूं? माइनस कर दो। 2 नंबर क्या बोलता है? 1,31,000 का चेक था अभी तक इशूड ऑन। मैंने 1,31,000 का चेक अपने पार्टी को इशू किया था। मैंने 1,31,000 का चेक अपने पार्टी को इशू किया था। ठीक है भैया, इशू किया था। वेयर वाज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम, उसको मैंने बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया। भैया इसका मतलब क्या है? मैंने 1,31,000 का चेक तो इशू किया था, वाज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम, लेकिन बैंक के कॉलम में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। इससे हो क्या गया बताओ तो? इससे हो क्या गया बताओ तो? भैया वाज नॉट टेकन दैट मीन्स कि आपने नॉट रिकॉर्ड,
ये वाला ट्रांजेक्शन आप अपने कैश बुक बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया, ये बोलना चाह रहा है। बोलना चाह रहा है आपने तो चेक इशू कर दिया, ठीक है भैया, चेक अगर इशू किया, ये कैश बुक या पासबुक, मेरे बैंक से रुपया भी कट गया होगा। क्वेश्चन ने बैंक का कुछ बोला नहीं, दैट मीन्स कि क्या, कि मेरे बैंक से रुपया कट गया होगा, मेरा पासबुक से रुपया कट गया होगा। लेकिन भैया आप तो अपने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किए, नहीं रिकॉर्ड किए तो कैश बुक आपका वहां का वहीं पड़ा है। आपने चेक इशू किया, आपका ड्यूटी क्या होना चाहिए था कि आप अपने कैश बुक को कम करो, लेकिन आपने नॉट टेकन, आपने अभी तक कैश बुक में कुछ किया ही नहीं, ठीक है भैया, लेकिन पासबुक से तो कम हो गया होगा रुपया, चेक क्लियर हो गया होगा तो, ठीक है। और मैंने कैश बुक में तो अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो भैया हमें पहुंचना कहाँ तक है, पासबुक तक पहुंचने के लिए क्या करूँ, माइनस कर दो 1,31,000, पहुंचने के लिए क्या कर दूं, 1,31,000 माइनस कर दो, क्या लिखोगे, चेक इशूड नॉट इंटर्ड इन कैश बुक, 1,31,000। आगे समझते हैं फिर क्या है। बोला वन डिपॉजिट ऑफ 1.5 लाख was recorded in the cash book as if there is no bank column therein। बोला एक तो 1.5 लाख का डिपॉजिट था, एक तो मेरा 1.5 लाख का डिपॉजिट था, वो मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, क्यों, क्योंकि कोई बैंक का कॉलम ही नहीं था मेरे कैश बुक में। अच्छा भैया एक बात बताइए, हमारी कंपनी बहुत सारा टाइप का कैश बुक मेंटेन करती है, एक तो सिंगल कॉलम, एक तो डबल कॉलम, एक तो ट्रिपल कॉलम। अगर बता दो, अगर बता दो, मेरी कंपनी अगर सिंगल कॉलम कैश बुक अगर मेंटेन करेगी, तो उसमें तो कैश का ही कॉलम रहेगा, बैंक का तो कॉलम रहेगा नहीं। हाँ भैया बहुत अच्छा बात है। तो बोल क्या रहा है, मैंने ना कैश बुक, मैंने ना डिपॉजिट किया था 1.5 लाख का चेक अपने बैंक, मैंने 1.5 लाख का अपने बैंक में डिपॉजिट किया था। अब एक बात बता दो भैया, अगर मैं अपने 1.5 लाख का बैंक में डिपॉजिट करूंगा, तो मेरे को बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन हमारी कंपनी तो की नहीं, क्योंकि कोई बैंक का कॉलम ही नहीं था। अच्छा नहीं था तो क्या हुआ, दैट मीन्स कि आपने रिकॉर्ड नहीं किया, हम तो ये समझेंगे। कहना क्या चाह रहा है, हम लोगों ने 1.5 लाख रुपया डिपॉजिट किया, हमने 1.5 लाख रुपया डिपॉजिट किया, बट मेरी कंपनी क्या करती है, मेरी कंपनी क्या करती है, उसको बैंक कॉलम ही नहीं था, कोई बैंक कॉलम ही नहीं था तो रिकॉर्ड ही नहीं करती है। ड्यूटी क्या होना चाहिए था, जैसे ही आप अपना बैंक में डिपॉजिट करते हो, आपको तो अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लेना था, आपको अपने कैश बुक में बढ़ा लेना था, लेकिन आप तो बढ़ाते ही नहीं हो, क्योंकि आपका तो कोई बैंक कॉलम ही नहीं है, आपका तो कोई बैंक कॉलम ही नहीं है। अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, आप जैसे ही रुपया डिपॉजिट किए, आपका पासबुक में तो बैलेंस बढ़ गया होगा, आपका पासबुक में तो बैलेंस बढ़ गया होगा, लेकिन आपका तो कोई बैंक कॉलम नहीं था, दैट मीन्स कि आपके कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुआ। आपका पासबुक से तो रुपया बढ़ गया होगा, लेकिन आपने तो कैश बुक में कोई रिकॉर्ड ही नहीं किया, कैश बुक तो वैसे का वैसे ही पड़ा है। पहुंचना कहाँ तक है, पासबुक तक, पहुंचने के लिए क्या करूँ, प्लस कर दो, पहुंचने के लिए क्या कर दूं, प्लस कर दो, पहुंचने के लिए क्या कर दूं, प्लस कर दो, प्लस कर दो, ऐड कर दो। अमाउंट, क्या लिखोगे, अमाउंट जैसा क्वेश्चन दिया वैसे भी लिख सकते हो, अमाउंट डिपोजिटेड नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। आपने तो अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्यों नहीं रिकॉर्ड किया, क्योंकि भैया कोई बैंक का कॉलम ही नहीं था मेरे पास। कितने का है, कितने का है बता दीजिए भैया, 1.5 लाख का, 1.5 लाख का, 1.5 लाख का, 1.5 लाख, 1,50,000, ठीक है। फिर बता दो, बोला 18 दिसंबर को क्या हुआ, द डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260 एज ऑन द प्रीवियस डे was brought forward as credit balance in the cash book। अच्छा भैया ये क्या है, ये तो बड़ा टेक्निकल केस हो गया। बोल रहा 18 दिसंबर को क्या हुआ, 18 दिसंबर को क्या हुआ, जो मेरा 15,260 का जो डेबिट बैलेंस था, जो 15,260 का जो डेबिट बैलेंस था, पहले तो एक बात बता दो, पहले तो एक बात बता दो, कैश बुक का बात हो रहा है, ठीक है, हम लोग अपना कैश बुक का बात कर रहे हैं। भैया कैश बुक में मेरा डेबिट बैलेंस था कितना का, 15,260, मैंने उसको क्या कर दिया, मैंने उसको क्रेडिट बैलेंस बना दिया, 15,260, मैंने इसको डेबिट की जगह क्रेडिट बना दिया, ठीक है। ये तो यही बात बोल रहा है। हुआ क्या, मेरा 15,260 का डेबिट बैलेंस होना चाहिए था, मैंने क्या कर दिया, 15,260 का क्रेडिट बैलेंस कर दिया। कहने का मतलब समझ रहे हो, 15,260 का आपका डेबिट बैलेंस होना चाहिए था, लेकिन आपने क्या कर दिया, 15,260 का क्रेडिट बैलेंस कर दिया, क्रेडिट बैलेंस कर दिया। 15,260 का बैलेंस कैसा होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था, लेकिन 15,260 का तो आपने डेबिट बैलेंस कर दिया, है ना, समझ रहे हो बात, होना चाहिए था डेबिट, आपने कर दिया क्रेडिट, होना चाहिए था डेबिट बैलेंस, आपने कर दिया क्रेडिट, ठीक है। अच्छा भैया बैंक, इससे तो बैंक का कोई लेना देना नहीं है, आपका बैंक का पासबुक तो वैसे का वैसे ही है, इस एंट्री के कारण आपका बैंक का पासबुक तो हिला ही नहीं, बैंक का पासबुक तो जैसा था वैसा ही है। हमारा बस मिस्टेक कहाँ हुआ है, कैश बुक में, हमारा बस ये मिस्टेक कहाँ हुआ है भैया,
कैश बुक में मिस्टेक हुआ है, ये कहने का मतलब समझ लो। मेरा मिस्टेक कैश बुक में हुआ है। मेरा होना चाहिए था 15,260 डेबिट में, मैंने कर दिया 15,260 क्रेडिट में। अब भैया इसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूं? अगर मैं एक ठो 15,260 जो एक्चुअली में डेबिट होना चाहिए था वो लिख दूं, और भैया एक 15,260 जो जो मेरा गलती से क्रेडिट होकर रखा है उसको खत्म करने के लिए अगर मैं डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दूं, तो क्या मेरा फाइनल रिजल्ट डेबिट बैलेंस बचेगा? कहने का मतलब समझो, थोड़ा भारी हो गया। मेरा 15,260 डेबिट बैलेंस होना चाहिए, मेरा 15,260 डेबिट होना चाहिए था। मैंने डेबिट ना करके क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट बैलेंस कर दिया। ठीक है। सबसे पहला बात भैया, इससे तो मेरा बैंक का पासबुक का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। जो गलती हुआ है हमारे बुक्स में हुआ है, जो गलती हुआ है हमारे बुक्स में हुआ है, सबसे अच्छी बात। ठीक है। अब एक बात बताओ, अब इसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूं? सबसे पहले तो भैया मैं एक्चुअली में जो डेबिट होना चाहिए था, मैं उसके लिए एक एंट्री मार दिया। और भैया एक एंट्री और इसीलिए मारा, एक एंट्री और इसीलिए मारा क्योंकि जो क्रेडिट बैलेंस था उसको खत्म करने के लिए, जो एक्चुअली में डेबिट था उसको तो खत्म करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए मैं एक बार तो डेबिट मार दिया, और जो एक्चुअली में डेबिट होना चाहिए था उसके लिए एक एंट्री मार दिया। मैंने दो बार 15,260 का एंट्री मारा। क्यों मारा? एक बार तो भैया एक्चुअली में डेबिट होना चाहिए था, एक बार इसीलिए मारा क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस को खत्म कर सकूं। ठीक है। तो अल्टीमेट में मेरा 30,520 रुपए का एंट्री होगा कैश बुक में। अल्टीमेट है 20,000, 30,520 का एंट्री होगा। अब भैया ऐड करूँ कि लेस करूँ? नहीं भैया ऐड करो, ऐड करो। आपको कैश बुक को क्या करना है? ऐड करना है, क्योंकि भैया ऑलरेडी आपका क्रेडिट बैलेंस था, आपको क्रेडिट बैलेंस को खत्म करने के लिए ऐड करना होगा अपने कैश बुक में। क्या करना होगा? ऐड करना होगा। मिस्टेक, क्या लिखोगे? मिस्टेक इन ब्रॉड फॉरवर्ड इन कैश बुक। आपको कैश बुक को ब्रॉड फॉरवर्ड करने में मिस्टेक हो गया। इन कैश बुक कितना का? 30,520 रुपए का। ऐड कर दो। ऐड क्यों कर रहे हैं समझ आ रहा है? क्योंकि भैया कैश बुक में डेबिट साइड मतलब कि मेरा कैश बुक बढ़ रहा है, और कैश बुक में क्रेडिट साइड मतलब कि कम रहा है, और हमें तो ठीक डेबिट साइड में करना है ना, तो ऐड करना होगा। आगे क्या बोल रहा है? आउट ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग टू 11,514, बोला 11,514 का टोटल चेक था, 11,514 का टोटल चेक था। उसमें क्या हुआ? उसमें क्या हुआ जो कि मैंने ड्रॉ किया था। ठीक है, ठीक है। चेक एग्रीगेटिंग वेयर कैश इन दिसंबर। अच्छा, बोल क्या रहा है कि टोटल 11,514 का आपने चेक ड्रॉ किया था। ड्रॉ मतलब एक तरीका का चेक बनाया था, इशू किया था। ठीक है, ड्रॉ मतलब एक तरीका का आप कह सकते हो इशू। टोटल 11,514 का चेक आपने इशू किया था। ठीक है भैया, 11,514 का तो मैंने चेक इशू किया था। उसमें क्या हुआ? 7,815 रुपया का ही चेक अभी तक क्या कैश हो पाया है। चलो, एक है पासबुक, एक है कैश बुक। मैंने टोटल चेक कितने का इशू किया भैया? 11,514। दैट मीन्स कि मेरा कैश बुक 11,514 रुपया से कम हो गया। कितना मान रहे हो? मैंने टोटल चेक इशू किया 11,514, दैट मीन्स कि मेरा कैश बुक 11,514 रुपया से कम हो गया है। लेकिन एक बात बता दो, एक बात बता दो, मेरे पासबुक से तो 7,815 रुपया ही कम हुआ, क्योंकि अभी तक इनकैश इतना ही हुआ है, अभी तक इनकैश इतना ही हुआ। मैंने चेक इशू किया 11,514, और मैं जैसे ही चेक इशू करता हूँ मैं तो अपने कैश बुक को कम कर देता हूँ। लेकिन भैया मेरे पासबुक से तो अभी तक इतना का ही कम हुआ है ना। कैश बुक मेरा ज्यादा कम हो गया, पासबुक मेरा कम कम हुआ। पहुंचना कहाँ तक है पासबुक तक? पहुंचने के लिए क्या कर दो? डिफरेंस अमाउंट को प्लस कर दो। डिफरेंस अमाउंट कितना आता है? 11,514 माइनस 7,815, कितना का भैया? 3,699 रुपया का आपको ऐड करना होगा। क्यों करना होगा समझ आ रहा है? क्योंकि भैया मैंने तो 11,514 का चेक इशू किया, मैंने तो अपने कैश बुक से इतना रुपया कम कर दिया, लेकिन पासबुक से तो अभी तक इतना का ही कैश हो पाया, बचा कुछ नहीं हुआ, तो उसको ऐड बैक कर दो। ठीक है। क्या लिखोगे? चेक इशू, सिंपल लैंग्वेज, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 3,699 रुपया। ठीक है, आगे देखते हैं। बोला डिविडेंड ऑफ 25,000 कलेक्टेड बाई द बैंक। बोला बैंक ने क्या किया? डिविडेंड कलेक्ट कर लिया। अच्छा भैया एक बात बता दीजिए, बैंक अगर मेरा डिविडेंड कलेक्ट करता है, बैंक अगर मेरा डिविडेंड कलेक्ट करता है, दैट मीन्स कि मेरा पासबुक तो बढ़ गया, मेरा पासबुक तो बढ़ गया। अभी तक उन्होंने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया।
ये कैश बुक, ये पासबुक, बैंक डिविडेंड कलेक्ट करता है तो मेरा पासबुक तो बढ़ गया, कैश बुक वैसे का वैसे ही है। क्या करूँ, ऐड करना होगा पासबुक तक पहुंचने के लिए, ऐड बैक करना होगा। ऐड बैक कर दो, ऐड बैक कर दो। डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। कितने का डिविडेंड था, 25,000 का डिविडेंड था, चलो मैंने तो ऐड बैक कर दिया। आगे 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 क्या बोल रहा है, बोल रहा है सब्सक्रिप्शन था 1,000 रुपए का, और बैंक ने सब्सक्रिप्शन पे किया, बैंक ने सब्सक्रिप्शन पेमेंट किया। एक बात बताओ, ये कैश बुक या पासबुक, बैंक अगर सब्सक्रिप्शन पे करेगी तो मेरा पासबुक तो कम हो गया, मेरा पासबुक तो कम हो गया। कैश बुक वैसे का वैसे ही है, पहुंचने के लिए क्या कर दूं, लेस कर दो। पहुंचने के लिए क्या कर दूं, लेस कर दो। क्या लिखोगे, लेस में सब्सक्रिप्शन पेमेंट बाय द बैंक, सब्सक्रिप्शन पेमेंट बाय द बैंक 1,000 रुपए का, बाई बैंक 1,000 रुपए का। आगे 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 देखो, आगे देखो। थोड़ा आउट, वन आउट गोइंग चेक, थोड़ा एक तो आउट गोइंग चेक था 3.5 लाख का, वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। थोड़ा एक तो आपका आउट गोइंग चेक था, वो कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड हो गया। चलो एक बात बताओ, पासबुक, कैश बुक, आप कैश बुक में 2 बार चेक रिकॉर्ड कर देते हो 3.5 लाख का, ठीक है, लेकिन आपका पासबुक से तो एक ही बार रुपया कमा होगा 3.5 लाख का, समझ रहे हो। आप अपने कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर दिए, 2 बार रिकॉर्ड कर दिए, दैट मीन्स क्या कि आपका कैश बुक से 2 बार कम हो गया है अमाउंट। आप अगर 2 बार रिकॉर्ड करते हो दैट मीन्स कि आपका कैश बुक से 2 बार कम हो गया, पासबुक से तो एक ही बार कम हुआ। पहुंचने के लिए क्या करूँ, प्लस करूँ, क्योंकि हमें तो पासबुक तक पहुंचना है। पहुंचने के लिए क्या करूँ, एक बार 3.5 लाख का प्लस करना होगा, एक बार 3.5 लाख का प्लस करना होगा, ठीक है, 3.5 लाख का प्लस करना होगा। क्या लिखोगे, चेक, चेक इशूड रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, कैश बुक 3.5 लाख। हो गया, और कोई एडजस्टमेंट नहीं भैया, और तो खत्म हो गया, हमने सातों का सातों एडजस्टमेंट कर लिया, ठीक है। तो हमने कैश बुक से शुरू किया था, हमें अब क्या पता करना है, बैलेंस एज पर पासबुक, क्या पता करना है, बैलेंस एज पर पासबुक। चलो चेक कर लेते हैं एज पर पासबुक मेरा क्या बैलेंस आया। चलो 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 चलो, शुरू से देखते हैं। 8,36,400 प्लस में 1,50,000, प्लस में 30,520, प्लस में 3,699, प्लस में 25,000, प्लस में 3,50,000, माइनस में 10,000, माइनस में 1,31,000, माइनस में 1,000, माइनस में 1,000। भैया मेरा बच रहा है, मेरा क्या बैलेंस बच रहा है, 12,53,619 रुपया बच रहा है। और भैया क्योंकि ये पॉजिटिव बैलेंस है तो मैं इसको एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस भी तो बोल सकता हूँ ना, क्योंकि पासबुक में क्रेडिट बैलेंस का मतलब पॉजिटिव बैलेंस होता है। कितना रुपया बचा, 12,53,619 रुपया। कहीं क्वेश्चन ने कहीं पासबुक का बैलेंस नहीं दे के रखा है, अगर दे के रखा होता तो हमारा मैच हो जाता, ठीक है। कितने का है, 12,53,619 रुपया, देखो हमारा तो मैच हो गया। तो भैया पहला तो सम हमने कर लिया, पहला तो सम हमने कर लिया। फिर से मिटाते हैं, एक तो हमने सम्स कर लिया कि मेरा अभी तक बुक्स क्लोज नहीं हुआ, तो आप लोग समझ पाइए। अगर अभी तक आपका बुक्स क्लोज नहीं हुआ तो आप लोग वो चीज़ों को बीआरएस करके ठीक कर सकते हो, अगर आपका अभी तक बुक क्लोज नहीं हुआ तो आप वो चीज़ों को बीआरएस करके ठीक कर सकते हो। लेकिन अब हम लोग एक ठो केस देखते हैं, हम लोग एक ठो केस देखते हैं, इफ बुक्स वेयर क्लोज। हम लोग क्या देखते हैं, इफ बुक्स वेयर क्लोज ऑन 31 दिसंबर 2022, इफ बुक्स क्लोज ऑन 31 दिसंबर 2022, अगर आपका बुक्स क्लोज हो जाता है 31 दिसंबर 2022 को, तो आप क्या करोगे। अगर आपका बुक 31 दिसंबर को क्लोज हो जाता है, देन आप क्या करोगे, आपको जितना अपने साइड का गलती है, आपको जितना अपने साइड वाला गलती है, अपने साइड वाला गलती को सबसे पहले भैया आप कैश बुक में ठीक कर लीजिए। जो जो गलतियां आपसे हुई है, आपने रिकॉर्ड नहीं किया या डबल रिकॉर्ड कर लिया या कम रिकॉर्ड कर लिया, जो जो गलतियां आपके एंड से है, आप सबसे पहले उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर हम लोग उसका डीआरएस बनाएंगे, ठीक है।
तो अच्छा, जो जो बैंक वाले के एंड से गलती है उसको तो हम अपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, बीआरएस कर लेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस, डेबिट, क्रेडिट, कैश बुक। क्या लिखेंगे, बैंक कॉलम। ठीक है, चलो। तो मेरा बैलेंस कितना था भैया, पॉजिटिव बैलेंस था, मुझे याद आ रहा है। हमने जैसा क्वेश्चन पढ़ा था कि मेरा कैश बुक 31 दिसंबर 2022 के दिन 8,36,400 रुपया शो कर रहा है। 8,36,400। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। कितना, 2022, 31 दिसंबर। ठीक है, आगे देखते हैं। जो जो हमारे एंड से गलती है उसको हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, और जो जो हमारा गलती नहीं है, टाइमिंग डिफरेंस है या बैंक वाले की गलती है, उसको हम लोग बीआरएस कर लेंगे। बोला ऑन 15 दिसंबर द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वेयर अंडर कास्ट बाई 10,000। ये किसका गलती है, किसका गलती है, अपने पेमेंट साइड। ये कैश बुक, कैश बुक का ये होता है मेरा रिसिप्ट साइड। मुझे कुछ भी रुपया मिलता है तो ये साइड रिकॉर्ड करता हूँ, और मेरा कोई भी रुपया अगर जाता है तो मैं ये साइड रिकॉर्ड करता हूँ। बोलता है पेमेंट साइड 10,000 से कम हो गया, तो कम हो गया तो बढ़ाओ ना। पेमेंट साइड अगर आपका 10,000 से कम हो गया तो आप रिकॉर्ड करो जल्दी, बाई अंडर कास्टिंग। 10,000 से आप रिकॉर्ड करो। कहने का मतलब समझ रहे हो, ये तो हमारा गलती था ना। ये किसका गलती था, हाँ। पेमेंट साइड आपका क्या बोल रहा है, पेमेंट साइड आपका 10,000 से कम हो गया। तो ये है पेमेंट साइड, आप लोग मानते हो। तो पेमेंट साइड अगर 10,000 से कम हो गया तो रिकॉर्ड कर दो पेमेंट साइड 10,000। देखो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। आगे देखते हैं। पूरा चेक वे आर नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। पूरा मैंने चेक 1,31,000 का इशू किया था। मैंने 1,31,000 का चेक इशू किया था। वे आर नॉट टेकन इन बैंक कॉलम, मतलब आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो रिकॉर्ड करो भाई, रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो। भाई चेक इशू 1,31,000, अगर आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया तो 1,31,000 का इशू किया है ना, तो रिकॉर्ड करो। तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। कभी भी हम लोग की तरफ से रुपया जाता है तो हम लोग बाई साइड रिकॉर्ड करते हैं। आगे क्या बोल रहा है, एक डिपॉजिट था 1,15,000 का, व्यज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बोला 1,15,000 का मैंने डिपॉजिट किया। डिपॉजिट किया मतलब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ठीक है भैया। बोला मैंने इसको कैश बुक में रिकॉर्डेड एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम। बोला मेरे बैंक कॉलम में रिकॉर्ड ये था होगा, वाज नॉट रिकॉर्डेड। बोला मैंने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया क्योंकि मेरे कैश बुक में कोई बैंक का लोग ही नहीं था। दैट मीन्स कि तो भैया अब रिकॉर्ड करो ना, मैंने तो बैंक कॉलम वाला कैश बुक बना दिया, रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो। टू डिपॉजिट कितने का था, कितने का था, 1,50,000 का था। 1,50,000 का था। चलो 1,50,000 का देखो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। लैंग्वेज समझे कि मैंने 1,50,000 का चेक डिपॉजिट किया था, मैंने 1,50,000 का चेक डिपॉजिट किया था, और मैंने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड इसीलिए नहीं किया क्योंकि मेरे कैश बुक में कोई बैंक कॉलम ही नहीं था। तो देखो अब तो मैंने कैश बुक बैंक कॉलम वाला बनाया है। अगर आप डिपॉजिट करोगे तो आपका रुपया बढ़ेगा, बढ़ेगा तो मैं इस साइड रिकॉर्ड कर देता हूँ। आगे देखते हैं। बोला 18 दिसंबर 22 को क्या हुआ, 18 दिसंबर 22 को क्या हुआ, आपका कैश बुक में डेबिट बैलेंस होना चाहिए था। हाँ, आपने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट बैलेंस बना दिया। तो भैया इसके लिए मैंने आपको बताया था, मेरे कैश बुक में होना चाहिए था 15,260। आपने क्या कर दिया, आपने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर लिया। ठीक करने के लिए क्या करूँ, डेबिट साइड 30,520 का रिकॉर्ड कर लो, है ना। ताकि आपका क्रेडिट भी खत्म हो जाए, एक्चुअली में डेबिट भी हो जाए, है ना। तो आपको कितना करना है, 30,520 का रिकॉर्ड करना है। क्या लिखोगे, टू एरर, एरर के कारण जो आपका हुआ था तो उसको हम लोग ठीक कर लिए। ठीक है। थोड़ा आउट ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग टू 11,514। ठीक है, चेक सेग्रीगेटिंग वेयर कैश इन दिसंबर। भैया ये तो टाइमिंग डिफरेंस है एक तरीके का। ये जो है ये तो एक तरीके का टाइमिंग डिफरेंस है कि मैंने चेक इशू किया बट अभी तक उतना क्लियर नहीं हुआ। इसके लिए तो भैया बीआरएस बनाना होगा। टाइमिंग डिफरेंस वाली चीजों के लिए भैया क्या बनाना होगा, हमें बीआरएस बनाना होगा, ये तो समझ गए। ये कैश बुक में ठीक नहीं होगा। आगे भैया, बोला 25,000 का डिविडेंड हमें मिला है, तो आपने कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो। अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो आपका कैश बुक बढ़ता है। कुछ भी रुपया आए तो इस साइड रिकॉर्ड करो, डेबिट साइड। 25,000 का डिविडेंड मिला, अभी रिकॉर्ड करो। और भैया क्या हुआ, साथ ही साथ क्या हो गया, 1,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन पेमेंट किया लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो। भैया सब्सक्रिप्शन पर अगर पेमेंट पेमेंट करते हो तो बाई साइड रिकॉर्ड करना होता है। 1,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन पेमेंट किया, अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। आगे देखते हैं। बोला वन आउट गोइंग चेक 3.5 लाख वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बोला 3.5 लाख का आपका चेक था, आपने 2 बार कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया।
दैट मीन्स कि भैया आप बाई साइड 2 बार रिकॉर्ड कर दिए। आपको एक बार रिकॉर्ड करना था, बाई साइड कितने बार रिकॉर्ड कर दिए? 2 बार रिकॉर्ड कर दिए। आप अगर चेक इशू करते हो, आप अगर चेक इशू करते हो तो आप तो एक बार ना रिकॉर्ड करोगे, आप 2 बार रिकॉर्ड कर दिए। ठीक करने के लिए क्या करें भैया, एक बार डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ठीक है, टू ट्वाइस रिकॉर्डेड, एक बार डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दो, 3.5 लाख। ठीक है, चलो चलो चलो, और कुछ। मतलब भैया सभी एंट्री मेरा कैश बुक, मतलब ये क्वेश्चन में जितना एंट्री था सब हमारे एंड से ही गलती था, खाली एक गलती था जिसके लिए एक तो खाली मेरा टाइमिंग डिफरेंस है, जिसके कारण हमें बीआरएस बनाना होगा। ठीक है, चलो कैश बुक तो मेरा ठीक हो गया, कैश बुक तो ठीक हो गया, चलो कैश बुक को क्लोज कर देते हैं, कैश बुक को क्लोज कर देते हैं। किस साइड कमी पड़ रहा अमाउंट का भैया? आई थिंक डेबिट साइड अमाउंट ज्यादा है, 8,36,400 प्लस में 1.5 लाख, प्लस में 30,520, प्लस में 25,000, प्लस में 3.5 लाख। डेबिट साइड आ रहा भैया 13,91,920 रुपया, 13,91,920। सेम टू सेम भैया मुझे क्रेडिट साइड भी कितना लाना है? 13,91,920, है ना? बचा कुछ और रुपया बाई बैलेंस सीडी हो जाएगा, है ना? कितना हो जाएगा? माइनस में 10,000, माइनस में 1,31,000, माइनस में 1,000, भैया हो जाएगा 12,59,920। अब भैया ये जो क्रेडिट है, क्रेडिट को क्या कर दूं, टू बैलेंस बीडी बना दो, टू बैलेंस बीडी बना दो, 12,49,920। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा बीआरएस, अब हम लोग हमारा क्या शुरू करेंगे, बीआरएस कर लेंगे। ठीक है, चलो चलो चलो, बीआरएस का कॉलम बना लो, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस, क्या लिखेंगे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा एक बात बता दो, एक बात बता दो, अभी अभी हमने अपना कैश बुक ठीक किया ना, तो मेरा कैश बुक में पहले आ रहा था 8,36,400, लेकिन हम लोगों ने उसमें से अपना गलतियों को ठीक कर लिया, तो मेरा कैश बुक का बैलेंस कितना शो कर रहा है, 12,49,920। अब यह डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, तो हमें क्या लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। हमारा गलतियों को ठीक करने के बाद मेरा कैश बुक डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, देख लो, कैश बुक बीडी बैलेंस मेरा कौन सा शो हो रहा है, डेबिट साइड, दैट मीन्स पॉजिटिव बैलेंस है 12,49,920। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, बीआरएस वाली चीजों करेंगे। एक तो मेरा है बीआरएस वाला चीज कि मैंने टोटल चेक, यह कैश बुक या पासबुक, मैंने टोटल चेक 11,514 का इशू किया था, दैट मीन्स कि मेरे, देख लो, एक है पासबुक, एक है मेरा कैश बुक। मैं अगर 11,514 का चेक इशू करता हूँ तो मेरे कैश बुक से तो 11,514 का माइनस हो गया था, मेरे कैश बुक से 11,514 रुपया माइनस हो गया था। लेकिन लेकिन अभी तक इनकैश कितना हुआ है, अभी तक इनकैश कितना हुआ है, 7,815 रुपया। दैट मीन्स मेरे पासबुक से तो 7,815 ही रुपया इनकैश हुआ है, मेरे कैश बुक से 11,514 रुपया कम हो गया, मेरे पासबुक से 7,815 रुपया कम हुआ। दैट मीन्स 3,699 रुपया मुझे ऐड करना होगा, क्योंकि हमें पहुंचना कहाँ तक है, पासबुक तक। हमने जर्नी शुरू किया कैश बुक से, पहुंचना कहाँ तक है, पासबुक तक। 3,699 रुपया ऐड कर दो, 3,699 रुपया ऐड कर दो, क्या लिखोगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 3,699 रुपया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो मेरा फाइनली आ जाएगा, क्योंकि और कोई तो एंट्री बचा नहीं, बाद बाकी सब भैया हमारा गलती था, हम लोगों ने तो कैश बुक में ठीक कर दिया। मेरा आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, कितना आया, इसमें 3,699 रुपया अगर आप ऐड कर देते हो तो मेरा आया 12,53,619, और भैया पॉजिटिव बैलेंस है, तो पासबुक के हिसाब से मैं क्रेडिट भी बोल सकता हूँ। ठीक है, देखो पिछला सम्स भी किया था, पिछले सम्स में हम लोगों ने डायरेक्ट बीआरएस बना दिया था, 12,53,619 आया था। इस सम्स में हम लोग सबसे पहले कैश बुक में ठीक करके बीआरएस बनाए, तो भी 12,53,619 आया। बस एक्चुअली बात क्या है,
एक तो प्रेजेंटेशन का बात है, ये एक मास्टर सम्स आप कह सकते हो। इसमें आपको दोनों सीखने को मिल गया कि अगर आपका बुक्स पहले क्लोज हो रहा है तो आप डायरेक्टली बीआरएस कर लो, आपको कोई कैश बुक बनाने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका बुक्स एक बार क्लोज हो गया है तो भैया पहले अपनी गलतियों को आप कैश बुक में ठीक कीजिए। जब एक बार आप अपनी गलतियों को ठीक कर लोगे उसके बाद आप बीआरएस बनाइए। ठीक है, सम्स कर लिया बहुत मजे से। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है ना बढ़िया से। चलो चलो, टाइम लगा हमें सम्स करने में, लेकिन ये एक टाइप का मास्टर सम्स आप कह सकते हो। थोड़ा बड़ा सम्स था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बड़ा सम्स था, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, आगे हमारा कौन सा सम्स दिया है, 9 नंबर सम्स दिया। चलो 9 नंबर सम्स हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं, सम्स क्या दिया 9 नंबर। अब हमारा जितना पेंडिंग सम्स है ना, हम लोग सबको एक एक करके खत्म करते हुए चलेंगे। तो 9 नंबर में क्या दिया है आपको, कैश बुक दे दिया एंड पासबुक। अच्छा, आपको पीछे में क्या दे दिया, पासबुक भी दे दिया। अच्छा ठीक है भैया, आपको कैश बुक भी दे दिया, आपको पासबुक भी दे दिया, दोनों दे दिया। ठीक है, 9 नंबर सम्स में आपको एक तो कैश बुक भी दे दिया, आपको एक तो पासबुक भी दे दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक बार स्ट्रक्चर समझूं, एक बार मैं स्ट्रक्चर समझूं, तो मुझे कैश बुक दिया है मार्च महीने का, मेरे को कैश बुक दिया है मार्च महीने का। आप देखो ना, मार्च का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है सब। जो मेरा कैश बुक है मार्च, और जो मेरा पासबुक है, पासबुक मुझे अप्रैल महीने का रिकॉर्ड देके रखा है। मेरा कैश बुक मुझे मार्च महीने का देके रखा है, पासबुक मुझे अप्रैल महीने का देके रखा है। ये क्या माजरा है भैया, समझने की कोशिश करो। कैश बुक मेरा कौन सा महीने का देके रखा है, मार्च। पासबुक मेरे कौन से महीने का देके रखा है, अप्रैल। दैट मीन्स भैया, एक बात बताओ, दैट मीन्स भैया, जो मेरा कैश बुक मार्च का क्लोजिंग होगा वही मेरा कैश बुक अप्रैल का ओपनिंग होगा। इतना सा बात आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो, हाँ या ना बताओ। जो मेरा कैश बुक मार्च का क्लोजिंग होगा वही मेरा कैश बुक अप्रैल का ओपनिंग होगा। तो मेरा कैश बुक 1 अप्रैल 22 को कितना बैलेंस शो करेगा भैया, 3,13,000। इतना मेरा कहने का बात समझ रहे हो, इतना मेरा कहने का आप लोग बात समझ रहे हो, ये बता दो भैया। ओपनिंग मेरा कैश बुक 3,13,000 रुपया शो कर रहा है, क्योंकि भैया जो मेरा कैश बुक का क्लोजिंग है वही तो मेरा अप्रैल में शो होगा। तो मेरा भैया कैश बुक का क्लोजिंग आ रहा है 3,13,300, यही रुपया तो मेरा 1 अप्रैल को कैश बुक में शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन भैया पासबुक के हिसाब से 1 अप्रैल को बैलेंस है मेरा 3,65,000। ये क्या बात है, मेरा एस पर पासबुक 1 अप्रैल को बैलेंस है 3,65,000, है ना। अब भैया देखो, पासबुक मेरा क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, पासबुक मेरा क्रेडिट, जबकि कैश बुक मेरा डेबिट बैलेंस। कैसे आप बोलोगे, कैसे डेबिट, ये भी तो क्रेडिट। अरे नहीं भाई, ये तो क्रेडिट है 3,13,000, ये तो पोस्टिंग डेबिट साइड हो जाएगा ना। सीडी कहाँ जाता है, बीडी हो जाता है, बीडी तो मेरा डेबिट होगा। इतना आप लोग अभी तक बात समझ पाए। इंस्टीट्यूट ने हमें कैश बुक एक को पकड़ा दिया, इंस्टीट्यूट ने हमें एक को पासबुक पकड़ा दिया। मेरा कैश बुक ओपनिंग बैलेंस 3,13,300 है, जबकि मेरा पासबुक ओपनिंग बैलेंस 3,65,000 है। डिफरेंस आया ना। अभी तक क्या होता था, क्या डिफरेंस रहता था, क्या नहीं रहता था, हमें क्वेश्चन बता दिया था ये डिफरेंस है, ये चेक क्लियर नहीं हुआ। अब क्या करना है, इंस्टीट्यूट ने आपको लेजर ही पकड़ा दिया, कैश बुक भी दे दिया, पासबुक भी दे दिया। बोला कि अब आप पता करो कहाँ कहाँ क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है भैया, कहाँ का क्या डिफरेंस आ रहा है, हमें तो ये तो पता है भैया डिफरेंस है। हमें अपना कैश बुक और पासबुक को मैच कराने में चलना है। अब एक बात बता दो भैया, एक बात बता दो भैया। ठीक है, ये मेरा कैश बुक, ठीक है, ये है मेरा पासबुक। कैश बुक मेरा पिछला महीना का देके रखा है, पासबुक मेरे को सामने महीने का देके रखा है। तो हमें वो ट्रांजेक्शन को ढूंढना होगा, वो ट्रांजेक्शन को ढूंढना होगा। कौन सा ट्रांजेक्शन को, कौन सा ट्रांजेक्शन को बताओ तो, जो कि मैंने रिकॉर्ड किया था पिछले महीना कैश बुक के मार्च में, लेकिन वो पासबुक में रिफ्लेक्ट हुआ है सामने महीना। हमें कौन सा ट्रांजेक्शन को ढूंढना होगा भैया, ऐसी ट्रांजेक्शन जो मैंने कैश बुक में मार्च में रिकॉर्ड किया था लेकिन वो पासबुक में रिफ्लेक्ट हुआ अप्रैल को। ऐसा ट्रांजेक्शन जो मैंने कैश बुक में मार्च महीने में रिकॉर्ड किया था लेकिन मेरे पासबुक में अप्रैल महीने में रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, हमें ऐसे ट्रांजेक्शन को ढूंढना है। क्यों भैया, दोनों महीने, दोनों का सेम मंथ का डेटा नहीं दिया, कैश बुक का तो मार्च का डेटा दिया है, पासबुक का अप्रैल का डेटा दिया है। ये आप लोग समझ पा रहे हो, कैश बुक आपको मार्च महीने का दिया है, पासबुक आपको अप्रैल महीने का दिया है। तो आप ऐसे ट्रांजेक्शन ढूंढो जो आप कैश बुक में मार्च महीने में रिकॉर्ड करते हो
लेकिन पासबुक में अप्रैल महीने में रिकॉर्ड होता है। चलो चलो, देखो कैश बुक में हम लोगों ने 3 लाख, ठीक है, कैश बुक में 3 लाख, नहीं भैया 3 लाख तो कुछ नहीं है। अच्छा, राम के नाम से 65,000 है, राम के नाम में 65,000 है, राम के नाम में 65,000 है, राम 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 राम, नहीं पासबुक में तो नहीं है। भैया सिंघल जी के नाम में 2,70,000 है, सिंगल 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 सिंगल, नहीं भैया सिंगल के नाम पे भी नहीं। भैया गोयल जी के नाम में 33,000 है, गोयल जी के नाम पे 33,000 है, गोयल जी के नाम पे 33,000 है, गुलाम आजम। भैया पटेल जी के नाम पे 65,000 है, पटेल जी के नाम पे 65,000 है। ठीक है ठीक है भैया, मिल तो रहा है। और देखो भैया कैश है, ठीक है, मोदी 60,000, मोदी 60,000, मोदी 60,000, मोदी मोदी नहीं है भैया। पाटिल 30,000, पाटिल 30,000, नहीं भैया पाटिल भी 30,000 नहीं है, पाटिल भी भैया 30,000 नहीं है मेरे क्वेश्चन में। और सुरेश 40,000, सुरेश 40,000, नहीं भैया सुरेश भी नहीं है। रमेश 1.5 लाख, रमेश 1.5 लाख, रमेश 1.5 लाख, नहीं तो भैया रमेश 1.5 लाख, रमेश 1.5 लाख। ठीक है, थोड़ा अगर मैं क्लियर कर लूँ, थोड़ा अगर मैं क्लियर कर लूँ, तो भैया ये एंट्री, ये एंट्री, ये एंट्री तीनों में प्रॉब्लम है। और अगर मैं यहाँ से वो कर लूँ, ये एंट्री और रमेश वाली एंट्री में दिक्कत है। अब भैया ये दिक्कत क्या है, आप लोग इतना समझ पा रहे हो, कैश बुक आपको पिछले महीने का देके रखा है, पासबुक आपको सामने महीने का देके रखा है, ठीक है। दोनों भैया रिकनसाइल कैसे होगा, क्योंकि भैया गोयल से आपको 33,000 रुपया मिला था, पासबुक में रिफ्लेक्ट हुआ आगे महीना। गोयल जी से आपको 33,000 रुपया मिला था, कैसे बोल रहा हूँ मैं मिला था, क्योंकि मेरे कैश बुक में डेबिट साइड रिकॉर्ड है। मैं कैसे कह रहा हूँ कि मुझे गोयल जी से रुपया मिला था, क्योंकि भैया मेरे कैश बुक में डेबिट साइड रिकॉर्ड है, डेबिट साइड रुपया मतलब कि मेरे को गोयल जी से रुपया मिला था। लेकिन भैया ये रुपया पासबुक में क्रेडिट हुआ है अप्रैल महीने में, टाइमिंग डिफरेंस आया ना। अगर टाइमिंग डिफरेंस आया तो मेरा कैश बुक और पासबुक कैसे मैच करेगा बताओ। अगर ये टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है तो क्या मेरा कैश बुक और पासबुक कभी मैच करेगा, एक बात बता दो। अगर मेरा टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है तो क्या मेरा कैश बुक और पासबुक कभी मैच करेगा, नहीं भैया मैच तो नहीं करेगा। अगर आपका टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है तो आपका कैश बुक और पासबुक कैसे मैच करेगा, नहीं करेगा ना। चलो मैं आपको साइड ही में एक तो पीआरएस बना देता हूँ, मैं आपको साइड में एक तो पीआरएस बना रहा हूँ। तो चलो हम लोग इतना तो समझ गए। पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। भैया मेरा कहना क्या है कि मेरा बैलेंस एज पर कैश बुक, मेरा बैलेंस एज पर कैश बुक, हम लोग अपना जर्नी कैश बुक से शुरू करते हैं। चलो कितना तो आ रहा है, 3,13,000। क्यों भैया 3,13,000, अभी आपको कहानी बताया ना, क्योंकि आपका कैश बुक मार्च का क्लोजिंग है 3,13,000, मतलब अप्रैल का ओपनिंग भी है 3,13,000। तो भैया आपका कैश बुक में 3,13,000 आ रहा है, लेकिन आपके पासबुक में 3,65,000 आ रहा है। ये क्यों भैया, डिफरेंस को ठीक करना होगा। चलो डिफरेंस ठीक कर रहे हैं, कैश बुक से शुरू किया, पहुंचना कहाँ तक है, पासबुक तक, पहुंचना कहाँ तक है, पासबुक तक, ठीक है। अब भैया एक बात बताओ, 33,000 रुपया, 33,000 रुपया का एक बात बता दो, 33,000 का जो चेक था आपने कैश बुक में अप्रैल में ही ऐड बैक कर, मार्च में ही ऐड बैक करके रखा है। ये जो गोयल जी के नाम पे 33,000 का जो है बैलेंस, ये तो आपने मार्च में ही ऐड कर लिया, लेकिन भैया मार्च में तो पासबुक में कुछ रिफ्लेक्ट हुआ नहीं। कहने का मतलब समझ लो, ये जो 33,000 है गोयल जी के नाम पे, ये तो आपने मार्च में ही ऐड बैक करके रखा है। पासबुक तो मार्च महीने में ऐड बैक नहीं हुआ, पासबुक में तो अप्रैल में ऐड बैक हुआ है। तो भैया अगर मैं मार्च में सोचूं तो आपने जो कैश बुक में ऐड करके रखा है, लेकिन मार्च में तो पासबुक वैसे का वैसे ही है, कम करो 33,000, 33,000 कम करो। कहने का मतलब समझ रहे हो, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, हाँ क्या लिखोगे, चेक डिपोजिटेड,
नॉट क्लियर। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि मैंने 33,000 का चेक जो मुझे को गोयल जी से मिला था, मैंने डिपॉजिट किया था। अब भैया मैंने मार्च में ही डिपॉजिट किया, तो मैं तो अपने मार्च के ही कैश बुक में ऐड बैक कर लिया। लेकिन भैया मार्च में पासबुक में तो कुछ रिफ्लेक्ट नहीं आया, पासबुक में तो अप्रैल महीने में रिफ्लेक्ट आया। ठीक है, सेम टू सेम भैया पटेल जी के नाम पे, मैंने पटेल जी के नाम पे कैश बुक में मार्च में ही ऐड बैक करके रखा है, लेकिन वो तो रिफ्लेक्ट अप्रैल में हुआ, मार्च में तो नहीं हुआ। लेस करो, पासबुक तक पहुंचना है, 65,000 का लेस बैक कर दो। सेम टू सेम, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर। अब भैया एक बात बताओ, मैंने रमेश को पेमेंट किया था 1.5 लाख का, मैंने रमेश को पेमेंट किया था 1.5 लाख का। कैसे बोल रहा हूँ मैं पेमेंट किया हूँ, क्योंकि ये क्रेडिट साइड है 1.5 लाख, दैट मीन्स कि मैंने पेमेंट किया है। और भैया रमेश मेरे पासबुक में डेबिट हुआ है इतना तारीख को, डेबिट मतलब मेरा रुपया गया। भैया मैंने मार्च में रमेश को पेमेंट किया, मैंने रमेश को पेमेंट किया मार्च में, मेरे पासबुक में रिफ्लेक्ट हो रहा है अप्रैल में। मैंने रमेश को पेमेंट किया मार्च में, मेरे पासबुक में रिफ्लेक्ट हो रहा है अप्रैल में। तो भैया मैं मार्च में रिफ्लेक्ट की, मैं मार्च में पेमेंट किया, तो मैं तो अपना कैश बुक को मार्च में ही कम कर लिया, मैं तो अपने कैश बुक को मार्च में ही कम कर लिया। क्या भैया मार्च में मेरा पासबुक में कोई हलचल हुआ? नहीं भैया, पासबुक में कोई हलचल नहीं हुआ, पासबुक से तो पेमेंट हुआ अप्रैल को। तो एज पर द मार्च, मार्च महीने में सोचो मेरा कैश बुक तो कम है, पासबुक तो कम नहीं हुआ। मैच कराने के लिए क्या करूँ, पहुंचना कहाँ तक है, पासबुक तक। ऐड बैक करो, ऐड बैक करो 1.5 लाख का, ऐड बैक करो। क्या लिखोगे, चेक इशू किया था मैंने, चेक इशू टू रमेश, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने का भैया, 1.5 लाख। क्यों ऐड बैक कर रहा हूँ, समझ आ रहा है ना? क्योंकि भैया मार्च महीने में, मार्च महीने में मेरे कैश बुक से 1.5 लाख कम हो गया, लेकिन पासबुक से तो कम नहीं हुआ, पासबुक से तो अप्रैल महीने में कम हुआ। पासबुक वैसे का वैसे ही है, इसीलिए 1.5 लाख ऐड बैक कर दो। ठीक है, और कोई ट्रांजेक्शन नहीं सिमिलर नेचर का था ना? चलो क्लोज करते हैं, एडलेस करके बताओ कितना आ रहा है। 3,13,000 में से 1.5 लाख ऐड करो, माइनस करो 33,000, माइनस करो 65,000। भैया 3,65,000 आ रहा है। अब ये जो मेरा 3,65,000 है, ये मेरा क्या हो जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक, है ना? देख लो, एज पर पासबुक मेरा 3,65,000 बैलेंस है क्या? देख लो मेरा पासबुक का बैलेंस 3,65,000। हमने 3,13,000 से शुरू किया, सेम टू सेम भैया 3,65,000 तक आ गए। हमें डिफरेंस पता चल गया कि 3 ट्रांजेक्शन में हमारा डिफरेंस था। तो देख लो, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में दे सकता है। चांसेस कम है, जब जब दिया आपको डायरेक्टली जो हम लोगों ने अभी तक करके आया वो दिया है। लेकिन ऐसा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्या है, डिफरेंस फाइंड करना है कि कहाँ कौन कौन सा ट्रांजेक्शन की वजह से डिफरेंस फाइंड हो रहा है। हमने देख लिया, हमें सिमिलर सिमिलर नेचर का ट्रांजेक्शन हमें मिल गया। बहुत ईजी है, समझ गए? कुछ नहीं करना, एक बीआरएस बना लेना है। ऐसा आप लोग को स्टेटमेंट लिख के नहीं आना, आप लोग खाली एक बीआरएस बना के आप लोग मैच कराते चलो। ठीक है, मैच हो गया हमारा ये ट्रांजेक्शन। चलो, चलो 9 नंबर भी हो गया। कितना नंबर था हमारा, 8 भी हो गया, 9 भी हो गया, 10 तो हमने कर ही लिया था। और देखो नंबर है, कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत है आप डायरेक्ट व्हाट्सअप करो या कॉल करो। 100% आपको मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देने का। हो सकता है थोड़ा बिजी हूँ तो थोड़ा देर बाद रिप्लाई दूँ, लेकिन आप लोग का डाउट्स जरूर क्लियर करूंगा। 10 हो गया। 11 नंबर हमारा बचा हुआ है, यहाँ से 11 बचा हुआ है खाली, सिर्फ भैया 11 नंबर बचा हुआ है। और भैया प्रैक्टिकल से 1 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, 3 4 5, 1 2 हो गया, 1 बचा है, 2 बचा और यहाँ से 6 बचा हुआ है। ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम मैक्सिमम खत्म हो गया। रिकॉर्डिंग हो रहा है बढ़िया से, चलो सही है। चलो एक बार हम लोग 1 नंबर कर लेते हैं, हाँ, 1 नंबर हम लोग कर लेते हैं। एक बार पीछे से 1 और 2 कर लेते हैं, क्योंकि 11 नंबर में ना मेरे को आप लोग को फिर अच्छे से समझाना है। आगे सेम टू सेम सम्स किए, 11 नंबर जो हमारा सम्स है ना, इलस्ट्रेशन 11, वो भी देखो आपको कैश बुक और पासबुक दे के रखा है।
अभी इंस्टेंट आप लोग को नहीं कराना चाह रहा, आप लोग एक बार घर में प्रैक्टिस करो, फिर मैं देखता हूँ। आप लोग को दोबारा एक बार और समझ जाओगे ना तो बेटर रहेगा। तब तक हम लोगों ने जो सिमिलर नेचर का सम्स कर लिया, वन टू, ये सब हम लोग एक बार खत्म कर लेते हैं। वन और टू एक बार खत्म कर लेते हैं। चलो वन नंबर, वन नंबर। वन नंबर ने हमें बोला, डायरेक्ट बोल दिया हमें प्रिपेयर बीआरएस। ठीक है, डायरेक्ट बोल दिया बीआरएस, मतलब हमें कैश बुक वैस बुक नहीं बनाना, डायरेक्ट हमें बोल दिया कि बीआरएस बना। चलो तो हम लोग के लिए तो अच्छा बात है। नंबर कर रहे हैं डायरेक्ट हमें बीआरएस बनाना है, कैश बुक हमें नहीं बनाना, कोई बात नहीं। डायरेक्टली हम लोग अपना बीआरएस बना लेते हैं, पर्टिकुलर्स। क्या लिखेंगे हम लोग, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। चलो चलो चलो। हो रहा है। ऑन 31 दिसंबर 2022 हमारा जो कैश बुक है डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। डेबिट बैलेंस कहने का मतलब है कि पॉजिटिव बैलेंस शो हो रहा है। कैश बुक के हिसाब से पॉजिटिव होता है डेबिट, नेगेटिव होता है क्रेडिट। जबकि पासबुक के हिसाब से पॉजिटिव होता है क्रेडिट, नेगेटिव होता है डेबिट। सही बोला ना? तो भैया हमारा कैश बुक डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 60,000 का। लिख लो लिख लो लिख लो, क्या बोल रहे जैसे पूरा लिख लो। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, कैसा बैलेंस हमारा शो हो रहा है, डेबिट बैलेंस शो हो रहा है 60,000 का। ओके ओके ओके। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। हो रहा है, अब देखो। हमने शुरू कहाँ से किया, कैश बुक से। जो हाथ में पेन है कैश बुक, जो हाथ खाली है पासबुक। शुरू किया कैश बुक से, पहुंचना कहाँ तक है, पासबुक तक। ठीक है। मैंने चेक इशू किया था 1.5 लाख का, इसमें से अभी तक 4 लाख की पेमेंट हुआ है। भैया जैसे ही मैंने चेक इशू किया था, ये है पासबुक, ये है कैश बुक, पहुंचना कहाँ तक है, पासबुक तक। भैया कैश बुक से तो मैंने 15 लाख का पेमेंट कर दिया। कैश बुक से तो मैंने 15 लाख का पेमेंट कर दिया। जबकि भैया पासबुक से तो 4 ही लाख कम हुआ। कहने का मतलब समझ रहे हो? आपने चेक इशू किया 15 लाख, आप जैसे ही चेक इशू करते हो 15 लाख का, तो आप तो कैश बुक से 15 लाख का कम कर देते हो। लेकिन भैया पासबुक से तो 15 लाख का कम ही नहीं हुआ, पासबुक से तो 4 ही लाख का पेमेंट हुआ। है ना? तो भैया, और हमें पहुंचना कहाँ तक है, पासबुक तक पहुंचना है। पहुंचने के लिए क्या करूँ, एड बैक कर दो। कितना का एड बैक करोगे, 11 लाख का, जो 11 लाख का डिफरेंस है एड बैक कर दो। जो 11 लाख का डिफरेंस है ऐड बैक कर दो। क्या लिखोगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये सब एंट्री में आप लोग कंफर्ट हो आई थी। तब भी मेरा ड्यूटी है, मैं आप लोग को एक एक सम्स करवाऊंगा। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं आप लोग से सम्स मैनेज हो जा रहा है, तो आप लोग वीडियो को स्किप कर सकते हो, क्योंकि देखो एग्जाम के लिए टाइम कम ही है। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप लोग जबरदस्ती का बैठ के आप लोग लेक्चर देखो। अगर आप लोग से कोई सम मैनेज हो जा रहा है तो बहुत अच्छा बात है कि खुद बना रहे हो। जरूरी नहीं है कि आपको मेरा सब लेक्चर देखना है। ठीक है। आपसे कोई बन जा रहा है तो बहुत अच्छा बात है, अपने से ट्राई करो जितना हो सके। वीडियो को स्किप करो, टाइम सेव करो जल्दी जल्दी। आगे क्या बोल रहा है, बोले चेक वर्थ 11,40,000 वी आर डिपोजिटेड इन द बैंक। ठीक है। बोले मैंने चेक 11,40,000 का डिपॉजिट किया था। ओके। ये पासबुक, ये है कैश बुक। ठीक है। भैया 11,40,000 का अगर मैंने चेक डिपॉजिट किया, तो मैं तो अपने कैश बुक में एंट्री मार लिया, हैज नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। अभी तक क्रेडिटेड नहीं किया बैंक ने, अभी तक बैंक ने वो 11,40,000 का क्रेडिट नहीं किया। दैट मीन्स कि भैया आप 11,40,000 का चेक डिपॉजिट करते हो तो आप तो अपना कैश बुक को बढ़ा लेते हो। आपके पासबुक में तो अभी तक कुछ हलचल नहीं मचा। पहुंचना कहाँ तक है पासबुक का, क्या करूँ, माइनस कर दूँ? सबसे पहले तो माइनस कर दो, जैसे ऐसे पूरा माइनस कर प्लेस। क्या लिखोगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक डिपॉजिट किया था बट अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं। 11,40,000, तो 11,40,000 तो मैं माइनस कर देता हूँ। आगे क्या बोलता है,
बोलते हैं इन एडिशन टू दिस, एक चेक था 5 लाख का, वॉज इंटर्ड इन द कैश बुक बट वॉज बैंक ऑन इतना। अच्छा, एक और चेक था 5 लाख का, एक और चेक था 5 लाख का, मैं कैश बुक में रिकॉर्ड करता हूँ 30 तारीख को। दैट मीन्स कि मेरे कैश बुक में 30 तारीख को प्लस हो गया, ठीक है। बट बैंक कहने का मतलब है कि वो पासबुक में तो रुपया आया जनवरी में, हम लोग तो बीआरएस कर रहे दिसंबर का, पासबुक में रुपया आया जनवरी में। दैट मीन्स अगर मैं दिसंबर का बात करूं तो दिसंबर में मेरा कैश बुक 5 लाख से बढ़ गया, लेकिन पासबुक तो नहीं बढ़ाना। तो क्या कर दूं, माइनस कर दो 5 लाख, क्या कर दो 5 लाख माइनस कर दूं, सेम टू सेम, चेक डिपोजिटेड नॉट क्रेडिटेड बाई बैंक, कितने का, 5 लाख का, तो 5 लाख और कम कर दिया। समझ आ रहा है, ये एक तरीके का टाइमिंग डिफरेंस है कि मैं चेक डिपॉजिट करता हूँ दिसंबर में, बैंक में रुपया आता है जनवरी में, एक तरीके का टाइमिंग डिफरेंस। आगे क्या बोलता है हमारा, ए चेक फ्रॉम 4 लाख वॉज डिपोजिटेड इन द बैंक ऑन 26 दिसंबर, ठीक है, बट वॉज डिसऑनर, ठीक है। और एक तो चेक था 4 लाख का जो कि वो हो गया डिसऑनर हो गया, तो आप एक, ठीक है, बट डिसऑनर हुआ और ये एडवाइस हमें 2 तारीख को मिला, ठीक है, ठीक है। एक बात आप लोग मान लो, एक बात आप लोग मानो कि जब भी मेरा चेक डिसऑनर होता है, मैंने आपको एक ही कहानी बताया था कि भैया ये है पासबुक, ये है कैश बुक, जब भी मेरा चेक डिसऑनर होता है तो मेरे पासबुक से रुपया कम जाता है। अभी मैंने आप लोग को इतना सा याद करने को बोला था क्योंकि आगे वाला चैप्टर हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है, हम लोग वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे क्या डिसऑनर होता है नहीं होता है, ठीक है। एक बात खाली याद रखो कि जब भी मेरा डिसऑनर होता है मेरा बैंक से रुपया कम जाता है। बट मुझे तो ये एडवाइस मिला जनवरी में, बट मुझे ये एडवाइस कब मिला, जनवरी में। दैट मीन्स दिसंबर महीने में मेरा कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, बल्कि पासबुक से 4 लाख रुपया तो कम गया, है ना। और पहुंचना कहाँ तक है, मैं पासबुक तक पहुंचने के लिए क्या करूँ, माइनस कर दो, पहुंचने के लिए क्या कर दो, माइनस कर दो, लिख दो चेक डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में तो रिकॉर्ड नहीं हुआ ना, क्योंकि मुझे तो एडवाइस ही जनवरी में मिला। कैश बुक, कैश बुक में कुछ भी रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ भैया, क्योंकि मुझे तो एडवाइस ही जनवरी में मिला, मैं कैसे रिकॉर्ड करता। आगे बोल रहा है पासबुक में बैंक चार्जेस कटा है। अच्छा भैया, बैंक अगर चार्जेस कटा है तो मेरा पासबुक तो कम हो गया, लेकिन कैश बुक तो कम नहीं हुआ, करो कैश बुक को भी कम, क्योंकि पहुंचना पासबुक तक है। जर्नी शुरू किया था कैश बुक से, पहुंचना कहाँ तक है, पासबुक तक, क्या करूँ, 2000 से कम कर दो, 2000 से कम कर दो, क्या लिखोगे, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस के नाम पे 2000 रुपया चढ़ा दो। आगे 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 बोलता है एक तो हमारा डेटर्स है, एक तो हमारा डेटर्स है जिन्होंने 5 लाख रुपया बैंक में जमा किया था 20 दिसंबर, ठीक है। तो भैया 20 दिसंबर को क्या हुआ, मेरा पासबुक तो बढ़ गया, बट मुझे ये इंटीमेशन मिला जनवरी में, मतलब अगले महीने जाके मुझे पता चला, अच्छा कस्टमर ने तो रुपया जमा किया था। तो भैया दिसंबर महीने में सोचिए, दिसंबर महीने में मेरा पासबुक तो बढ़ गया, कैश बुक तो नहीं बढ़ाना, पहुंचना कहाँ तक है पासबुक तक, क्या करूँ, बढ़ा दो, क्या करूँ, ऐड कर दो, ऐड कर दो। एंट्री का मतलब समझे कि कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया, कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया, डायरेक्टली डिपॉजिट इन बैंक, बट आपने नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बट आपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड नहीं किया ना, क्यों नहीं किया, क्योंकि भैया हमें तो 2 जनवरी को पता चला, हमें तो खबर ही 2 जनवरी को पता चला, मैं कैसे रिकॉर्ड करता 5 लाख का। सारा ट्रांजेक्शन हो गया, ये बोल रहा है कि आपका बैंक बैलेंस इतना का शो कर रहा है, ये तो हम लोग को प्लस माइनस करने के बाद पता चलेगा इतना का शो। चलो सारा ट्रांजेक्शन तो मुझे लगता है मैंने रिकॉर्ड कर दिया, प्लस माइनस करके बताओ तो कितना आ रहा है, 60,000 प्लस 11 लाख प्लस 5 लाख, माइनस में 11,40,000, माइनस में 5 लाख, माइनस में 4 लाख, माइनस में 2,000। भैया आ रहा है, माइनस में आ रहा है आपका बैलेंस, आपका बैलेंस माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, कितना आ रहा है, 3,82,000। भैया ये क्या है, आपका बैलेंस एज पर पासबुक है ना, बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि भैया हमने तो जर्नी अपना कैश बुक से शुरू किया था। ये बैलेंस आपका कहाँ का है, पासबुक का, बता दो, डेबिट बैलेंस हुआ कि क्रेडिट बैलेंस। भैया अगर पासबुक में पॉजिटिव बैलेंस होता है तो क्रेडिट होता है, पासबुक में नेगेटिव बैलेंस होता है तो डेबिट होता है ना। एक तरीका का आप इसको ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी कह सकते हो।
क्या कह सकते हो, ओवरड्राफ्ट भी कह सकते हो, अनफेवरेबल बैलेंस भी कह सकते हो। एग्जाम में ये सब वर्ड लिख के आ जाओगे तो टीचर, एग्जामिनर कहीं ना कहीं इंप्रेस होगा, अच्छा लगेगा उसको कि हाँ सब पूरा क्लैरिटी के साथ बात लिख के आया। ठीक है, तो देख लो। और हमारा क्वेश्चन ने भी क्या कहा, हमारे क्वेश्चन ने भी कहा कि आपका पासबुक डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 3,82,000। हमारा भी कितना आया, 3,82,000। आप लोगों को बीआरएस का पर्पज समझ आ रहा है ना, कि देखो हमारा कैश बुक से किए थे, अल्टीमेट में हम लोग पासबुक तक पहुंच ही गए, है ना। दोनों में जो डिफरेंस आ रहा था, क्यों डिफरेंस आ रहा था, एड लिस्ट करके हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, समझ आया, समझ आ रहा है तो। चलिए, आज का क्लास मुझे लगता है ना 1 घंटे का हो गया। मैंने आप लोग से वादा किया था कि आज का क्लास लास्ट क्लास होगा, लेकिन देखो पहला सम हम लोगों ने जो किया बहुत डिटेल में किया। डिटेल में हम लोग एक एक चीज करते जा रहे हैं, ये नहीं कि मैं आपको खाली बुक से टिक टिक मरवाते जा रहा हूँ, इसलिए देखो टाइम लग रहा है। अब वादा करता हूँ एक क्लास और लगेगा, एक क्लास और लगेगा। देखो चैप्टर एक्चुअली बड़ा है, चैप्टर एक्चुअली बड़ा है, इसलिए देखो थोड़ा सा इसमें आप लोग ना टाइम अफोर्ड कर लो। चैप्टर बड़ा है, और मैं तो बोल रहा हूँ बहुत सारा सम्स आपका सिमिलर नेचर का है, जहां सम्स में आपको लगता है कि नहीं ये मुझसे बन जाएगा, आप लोग मेरा लेक्चर मत देखो, आप लोग स्किप कर करके देखो। ठीक है, बहुत बेटर रहेगा। चैप्टर बड़ा है, इसलिए देखो मैं भी लेक्चर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। पांचवा क्लास आज हो रहा है, एक क्लास और लेता हूँ, छठा क्लास में हम लोग खत्म कर देते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग 3 सम्स कराया, 3 सम्स प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट क्लास आके हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, बाय बाय, तब आज।